सदा न रहनो जगत में, और सबसे राखो मेल, हिल मिल काटो जिंदगी चार दिना को, कि चार दिना को खेल धरो सब यहीं रह जाएगो, राजा हो या रंक काल एक दिन सबको खा जाएगो। कि प्रथम गुरु को मनाए के और सुमर लिए भगवान, राजा घूमन चले सोता मिला। सज्जनों, हमारा प्रसंग उस समय का है जब भैया, भाई साहब, बाबूजी, ध्यान ना, थोड़ी शांति बनाए रखो। मात्र 35 मिनट के लिए हमारा प्रसंग उस समय का है जब महाराज त्रिशंकु घोड़े पर सवार होकर के वन भ्रमण के लिए निकलते हैं। ठंडी और सुगंधित हवा बह रही है, बहुत ही उत्तम सुंदर मौसम वातावरण देख करके भ्रमण के लिए चले जा रहे हैं। लेकिन मार्ग में क्या देखते हैं कि एक लहलाती फसल खेत के अंदर और गौ माता अपना भोजन ले रही है, गाय चर रही है। राजा ने देखा कि उस खेत का मालिक किसान खेत की मेड़ पर हाथ का तकिया लगाए बड़ी गहरी निद्रा में ठंडी हवा का आनंद लेकर के शयन कर रहा है। सज्जनों ध्यान देना, राजा चले जा रहे हैं, लेकिन एकदम मन में विचार आया कि यदि इस किसान को मैंने जगाया नहीं तो ये गाय इसकी फसल को चौपट कर देगी। विचार आते ही राजा तुरंत किसान के पास गए। किसान जैसे ही हड़बड़ा करके चैतन्य हुआ, सज्जनों, किसान की फसल जब नुकसान में जाती है, फसल जब बिगड़ती है, दुनिया में सब दर्द सहन कर लेता है, लेकिन सबसे बड़ी पीड़ा किसान की यही होती है। दौड़ करके जाता है हाथ में दंड लेकर और गौ माता पर सज्जनों प्रहार कर देता है। किसान ने गौ माता को प्रताड़ित किया और घायल अवस्था में गौ माता गिर जाती है, घबराती है और एकदम से खड़ी होकर के जब विचार किया, देखा कि आखिर इसमें मुख्य भूमिका किसकी है। तुरंत जाने कि ये राजा यदि न होता तो आखिर आज मुझे ये वक्त ना झेलना पड़ता। राजा की तरफ मुंह कर लेती है और गौ माता राजा से सवाल करती है और क्या पूछती है सज्जनों, क्या करें? अरे सो कहा बिंगारो राजा रे 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 रे। अरे सो कहा बिंगारो राजा डंडों से पिटवाई, सत्कर्मों से मिले भलाई, दुष्कर्मों से बुराई, दुष्कर्मों से बुराई, दुष्कर्मों से बुराई, सत्कर्मों से मिले भलाई, दुष्कर्मों से बुराई, सत्कर्मों से बुराई, सत्कर्मों से बुराई, सत्कर्मों से मिले भलाई।
सज्जनों, गौ माता पूछती है कि राजन आखिर मेरा अपराध क्या था? ये तो मेरा कर्म है, मेरा आहार लेना। आखिर मैंने ऐसे तेरे साथ में क्या अनर्थ कर दिया? गौ माता आवेश में आ जाती है और राजा से क्या जवाब देती है और क्या कहती है मास्टर? क्या कहे भैया? कि सुन ले बचन राजन मेरे, कर्म जो तुमने किया खर बने मम श्राप से, के गौ माने दिया। सज्जनों, गौ माता ने श्राप दे दिया कि आखिर तुझे मैं श्राप देती हूं कि जा तू खर यानी गधा हो जा। सज्जनों ध्यान देना, ये राजा इक्ष्वाकु कुल से हैं और आगे जाकर के इनकी क्या गति होगी, ये कौन बनते, कथा को ध्यान से सुनेंगे। लेकिन ये भी नसीहत मिलती है कि अकारण ही किसी को परेशान करने का, कष्ट देने का परिणाम क्या होता है मास्टर? हरे खेत में गाय चरे तो उसे भगाना ना चाहिए, चुगलखोर बेईमान पिटे तो उसे भगाना ना चाहिए, उसे बचाना ना चाहिए भाई, उसे बचाना ना चाहिए, चुगलखोर बेईमान पिटे तो उसे बचाना ना चाहिए, उसे बचाना ना चाहिए भाई, उसे बचाना ना चाहिए, चुगलखोर बेईमान पिटे तो उसे बचाना ना चाहिए। सज्जनों, इधर महाराज त्रिशंकु जैसे इस गौ माता के मुख से श्राप सुना है कि गधा बन जाऊंगा मैं, माने श्राप दिया है, क्योंकि तीर कमान से और बात जबान से निकलने के बाद वापस नहीं जा सकती। हड़बड़ा करके गौ माता के चरणों में गिर जाता है और कहता है मैया, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मैं आज्ञाताई हूँ, मैंने जो अपराध किया है क्षमा के योग्य तो नहीं है। मगर चरण पकड़ लेता है और गौ माता से कैसे प्रार्थना करता है, भैया मुझे माफ करो मैया, भैया मुझे माफ करो मैया, मैं दास तुम्हारा हूँ, माफ करो मैया, मैं दास तुम्हारा हूँ, मुझे माफ करो मैया, मैं दास तुम्हारा हूँ, मुझे माफ करो मैया, मैं दास तुम्हारा हूँ,
सज्जन उधर महाराज त्रिशंकु गौ माता के चरणों में गिर जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारा दिया श्राप श्रोधार्य है, लेकिन माता केवल 2 दिन की मोहलत चाहता हूँ। 2 दिन तक की मोहलत मुझे दे दीजिए। मैं अपनी धर्मपत्नी, अपनी अर्धांगिनी, अपनी पत्नी से एक क्षण के लिए मिलना चाहता हूँ। सज्जनों, जिनके हृदय में करुणा और दया होती है, माँ गौ माँ तो माँ है, द्रवित हो गई और राजा को 2 दिन की मोहलत दे देती है और राजा वहां से चल देता है अपने महलों के लिए। और महलों में आता है, रानी हाथ में जल का लोटा लेकर के मुख्य दरवाजे पर खड़ी है। राजा को आते देखा है, रानी की नजर राजा पर, राजा की नजर रानी पर पड़ती है। और क्या होता है मास्टर आगे? क्या होने वाला भैया? ये 20 रुपए का पुरस्कार साहब, बहुत अच्छे, धन्यवाद। कि राजा अपनी नारी को और के देख कर जमीन पर गिर गया। क्या बताऊं प्रिया में मुझसे ये क्या हो गया? सुनकर रो रो कर। और शत्रथा के लिए त्रिशंकु राजा सारा वृत्तांत बता देते हैं। और शत्रथा क्या कहने लगी? क्या कह रहे भैया? रो रो कर शत्रथा पुकारे, अखियन बहे पनार, सजन क्या हो गया है, पिया क्या हो गया है। रो रो कर शत्रथा पुकारे, अखियन बहे पनार, सजन क्या हो गया है, पिया क्या हो गया है। रो रो कर शत्रथा पुकारे, अखियन बहे पनार, सजन क्या हो गया है, पिया क्या हो गया है।
सत्रता हाथ में कांसा लेकर के, सज्जनों याद रहे उस समय नाग पंचमी का दिन था। रानी सत्रता नाग देवता की पूजा के लिए हाथ में थाल लेकर के दरवाजे पर खड़ी है। उधर से पति को आते देख करके, व्यथा में दुखी देख करके तुरंत समझ गई। थाल नीचे रखा, पति से सारा वृतांत जाना कि आखिर ऐसा क्या हो गया। और पति ने जो वृतांत बताया उसे समझते ही तुरंत कहने लगी, महाराज पति के कष्ट में, पति की विपदा में, दुख में यदि पत्नी भागीदार नहीं हुई तो वो पत्नी ही नहीं, मैं चलूंगी गौ माता के पास। लेकिन आज नाग पंचमी का दिवस, मैं नाग देवता की पूजा करके आती हूँ। थाल लेकर के पूजा के लिए जा रही है। सज्जनों ध्यान देना, जब विपत्ति आती है तो अकेली नहीं आती है। नागदेव के पूजन के लिए जा रही है और मार्ग में क्या होता है कि एक सर्प के ऊपर रानी सत्रता का पैर पड़ जाता है। सर्प काटने को उद्यत है, सामने सत्रता खड़ी है तो हाथ जोड़ करके नाग देवता से वही प्रार्थना करती है जो महाराज त्रिशंकु गौ माता से की। और एक दिन की मोहलत लेकर के पति के कष्ट में भागीदार होने के लिए उधर नाग देवता को वचन दे करके वापस आती है और आकर के अपने पति को साथ में लेकर के वहीं पहुंच जाती है उस किसान के खेत पर जहां गौ माता ने श्राप दिया, और जाकर के गौ माता से प्रार्थना करती है, अनुरोध करती है। तो गौ माता रानी सत्रता से क्या कहने लगती है, क्या बताती है मास्टर? क्या करे गुरुजी? कि दिया श्राप मिटता नहीं, यही प्रभु की आन है। पतिव्रता के नहन का जल ही जीवन दान है। सज्जनों, गौ माता के पास में द्वारका, गौ माता के पास में जैसे ही पहुंची है तो गौ माता ने उसकी ऐसी दयनीय अवस्था को देख करके एकदम द्रवित होकर के कहा कि बेटी, मैं तेरी ज्यादा तो कोई रक्षा नहीं कर सकती, जो श्राप लग गया है वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन तेरा मार्गदर्शन कर सकती हूँ। यदि कोई पतिव्रता अपना स्नान करके एक चल्लू भर जल अगर इसके ऊपर छिड़क दे तो निश्चित ही अपने निज स्वरूप को यानी मनुष्य योनि को प्राप्त होगा। सज्जनों, उस समय पतिव्रताएं सब थी, लेकिन सतित्वों का भी एक धर्म होता है कि हमें आखिर अपना सतित्व कहां तक रखना है। रानी सत्यता भी एक पतिव्रता थी, वो भी जल डाल सकती थी, लेकिन कारण और लीला क्या होती है आगे, अपने गधा रूप में बने हुए पति महाराज त्रिशंकु को लेकर के वहां से चलती, और क्या होता है मास्टर आगे? लेके पते को चली दुखो धर के हिया, लेके पते को चली दुखो धर के हिया। कहाँ पे ढूंढूं बनारी बताओ पिया।
उधर रानी शत्रथा अपने पति देव को, क्योंकि रानी शत्रथा तो जानती है कि ये मेरे पति हैं, लेकिन दुनिया की नजर में गधे को साथ में लेकर के अपना जो भार है उसको लाद करके अपने कंधे पर चल रही है और राजधानी को छोड़ दिया है। सज्जनों, मार्ग में चलते चलते उधर में जब क्षुधा यानी भूख सताने लगी, भोजन की याद आती है। एक नगर के समीप पहुंची, क्या देखती है कि कुछ मजदूर एक तालाब की खुदाई में लगे हुए हैं। सज्जनों, लाचारी क्या नहीं करा देती, जाकर के प्रार्थना की, भैया अगर मुझे यहाँ मजदूरी पर काम मिल जाए कुछ तो मेरी भी उधर पूर्ति हो जाए। वह काम मांगती है और सभी जितने भी वहां के श्रमिक थे सबने विचार किया आखिर ये है कौन। सबने पूछा, धीरे धीरे करके रानी शत्रथा ने जब अपनी व्यथा, अपना दुख, अपना कष्ट उनके सन्मुख परोसा है, सबने ये जान करके और ये समाचार ले जा करके अपने नगर के, अपने क्षेत्र के महाराज के यहाँ पर समाचार पहुंचा दिया। महाराज इतनी दुखित, इतनी पीड़ित एक महिला आई है, बहुत दुखी है, उसकी समस्या का समाधान होना चाहिए। और वो मजदूर उस रानी शत्रथा को लेकर के राजा की दरबार में, कचहरी में पहुंच जाते हैं और जाकर के राजा के सन्मुख पेश करते हैं। और कीर्तन के माध्यम से आगे क्या होता है मास्टर? क्या हो रहा है भैया? ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे बाबा मान सिंह जी की ओर से, साहब बहुत बहुत धन्यवाद साहब। 100 रुपए का पुरस्कार श्रीमान राम कुमार अवाना जी की ओर से, साहब बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बाकी के ले लो। उधर शत्रथा दरबार में पेश हो जाती है और राजन पूछते हैं ऐसा कारण क्या है, ऐसा विषय क्या है। शत्रथा रोती है, बिल्लाप करती है और क्या कहने लगी? ये राम कुमार जी की ओर से 100 नहीं साहब, 500 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। शत्रथा रोइए। 500 रुपए का पुरस्कार श्रीमान रिटायर्ड अध्यापक श्री हमारे मूलचंद पटेल जी की ओर से, साहब बहुत बहुत धन्यवाद साहब। फूफा जी ना कह रहे थे, फूफा जी, फूफा जी तो होते हैं। ऐसो ना बोल लो। तो कुछ ऐसा न कर देंगे का सब काम मामा ये 100 रुपए का पुरस्कार श्रीमान रणवीर सिंह पटेल जी की ओर से, साहब बहुत बहुत धन्यवाद। उधर शत्रथा उस राजन के सामने रोती है, बिल्लाप करती है और शत्रथा क्या कहने लगी राजा से? क्या करेगा? या के नैनन के पर से जल की धारे रोए रोए के रानी के रानी, या के नैनन के पर से जल की धारे रोए रोए के रानी के रानी, या के
उधर राजा के दरबार में पहुंच जाती है और जाकर के अपनी सारी व्यथा जब राजा को सुनाई है, राजा भी अचंभित हो गए, चकित रह गए कि आखिर ये रानी ये बेचारी दुखियारी कह क्या रही है, और उनकी व्यथा को, उनकी पीड़ा को, उनके दुख को सुन करके महाराज क्या विचार करते हैं और क्या कहते हैं मास्टर? मास्टर जी चल। कि रानी के सुन कर वचन चकित और चकित हुए मुन महिपाल भूपाल पतिव्रता को खोजने आदेश दिया काल। सज्जनों, उधर जब सुना कि आखिर मेरे पतिदेव को श्राप लगा हुआ है और इनका श्राप तभी श्राप से मुक्त होंगे जब कोई पतिव्रता स्नान करके अपने स्नान का जल गुरुजी इनके ऊपर छिड़क दे। शास्त्री जी टाइम है वो 5 मिनट गाना गा दूं, कह रहे हैं प्रसंग पूरा कर ले। ये चलन दे बढ़िया चल। भैया बैरन की सरकार है, तेरी राजी आवे शोकर। एक गाना ये 50 रुपए का पुरस्कार श्रीमान घासीराम पटेल जी की ओर से साहब बौसौली नगरवा रहे हैं। ये 5 मिनट का समय कमेटी की ओर से बताया जा रहा है। उसमें आप जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान की इस समय मालकिन भी तुम्हें मालूम है नारी है, और नारियों का ही राज्य चल रहा है और कैसे चलता आया है। शास्त्र के मुताबिक ध्यान देना, शब्दों पर गौर करना सज्जनों, क्या चल रहा है भैया। और मर्दन के डरिए न केल मौज करे भैया, मर्द जनानी ने हद कहे रही भैया भाई मर्दन के कहां पर किस तरीके से और कैसे क्या बताया है, सरदारी अवश्य गौर करेगी मास्टर। वनवास राम के कई दिनों, वनवास राम के कई दिनों, वनवास राम के कई दिनों, वनवास राम के कई दिनों। हाँ जी, और देखो उधर भगवान तो वहां के पीछे चले जा रहे हैं और सीता जी कहने लगी कि राजन मेरे पतिदेव पर संकट है, और लक्ष्मण को भेज देती है। उधर रेखा खींच जाते हैं लक्ष्मण जी, और क्या होने लगा, रावण को भेजा डर के रेखा लांगी, सीता रानी ने हद कर गई अरमानी ने, मर्दन के दरियन के मौज करती ने, मर्द जनानी ने हद कर गई अरमानी ने, मर्दन के दरियन के मौज करती ने, मर्द जनानी ने हद कर गई अरमानी ने। और आगे कहानी सुनो, सावित्री की सुनो कहानी है, सावित्री की सुनो कहानी है, सावित्री की सुनो कहानी है, सावित्री की सुनो कहानी है। धर्मराज ने न्याय पहचानी है, धर्मराज ने न्याय पहचानी है, धर्मराज ने न्याय पहचानी है, धर्मराज ने न्याय पहचानी है। कल के
बली ठीक है